अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। दोस्तों, आज मेरा नेशनल हाईवे पर धरना है। शर कम्युनिटी के 3 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ धरना दे दिया गया है। 3 से 4 रोज बीत गए हैं, लेकिन कोट लालू वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी ताहाल न हो सकी है। वजीर दाखिला क्या कहते हैं और इनको इनोसेंट करार देते हैं या मुलजिम करार देते हैं ये 3 नौजवान जो पुलिस के जुड़तू मुकाबले में मारे गए। पुलिस के परवेज शर क्या कहते हैं, और परवेज शर ने यह इंकिशाफ उस वक्त किया जब शर कम्युनिटी ने मुख्तलिफ कबाइल के रहनुमाओं पर इल्जाम सादर करना शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल कैसी है, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का भी मौकिफ शिराज शौकत राज पर बैरिस्टर MPA के बाद आ ही गया। सहाफियों ने जब उनसे पूछा तो उसने क्या कहा। लेकिन पहले आते हैं कि शर कम्युनिटी के 3 नौजवान जो फैजगंज तहसील के कोट लालू थाना के हुदूद में पुलिस के मुबैना मुकाबले में उस वक्त मारे गए जब उनके लवाहिकीन उनको पेश करने के लिए पुलिस के यहाँ आए। आके पर 30 से 40 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट ने इनाम रखा, लेकिन उसके चाचा फौजी मुश्तबा ने उनको पेश करवाया। पेश होने के बाद पुलिस इन तीनों नौजवानों को मुकाबले में मार देती है। खुआरो जो SHO बदर हैं उनके खिलाफ ताहाल इंक्वायरी न हो सकी है। आज सिविल सोसाइटी और वकला और दीगर तंजीमें और मुख्तलिफ कबाइल के जो रहनुमा है उन्होंने मेरान नेशनल हाईवे पर धरना दिया है। मेरान नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, कैंप कायम कर दी गई है, जिसके वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि FIR दर्ज करवाई जाए या दर्ज की जाए इन्हीं लवाहिकीन की मुद्दत में जो वो कहते हैं। SHO के खिलाफ SSP ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है और वो थाने पर मौजूद है। लेकिन परवेज शर जो पुलिस एहलकार उसी थाने पर कोट लालू की चौकी है उम्मन वहां पर मुकर्रर थे, तो उसने कहा कि मुझे जब SHO ने बुलाया तो उसी दौरान जो मुल्जमान बकौल पुलिस के आकिब और दीगर जो उनके थे साथी उनको पेश किया गया पुलिस के यहाँ कि ये पेश होने आए हैं, लेकिन SHO ने उनको एक जुड़तू मुकाबले में हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। मैं ऐनी शाहिद हूं मेरे सामने। आज वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब फरमाते हैं कि 50-50 कत्ल करने वाले लोग भी अपने आप को इनोसेंट समझते हैं, बेगुनाह समझते हैं, लेकिन जो मैंने पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई है उसकी रोशनी में मैं बात करूंगा और हो सकता है कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी भी कायम करवा सकूं। शर कम्युनिटी कहती है कि इनके तीनों नौजवान बेगुनाह हैं, लेकिन मैं पुलिस की रिपोर्ट पर चलूंगा। यह कहना है वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब का कि मैं देखूंगा कि अगर वो इनोसेंट हुए तो फिर उस पर जुडिशियल इंक्वायरी कायम करवाऊंगा, अगर इनोसेंट नहीं है तो फिर कानून हरकत में आएगा और अपनी कार्रवाई करेगा। यह तो शर कम्युनिटी कहती है कि यह बेगुनाह है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के MPA बैरिस्टर शिराज शौकत राय पर इल्जाम लगाया गया कि इन्हीं 3 नौजवानों को शिराज शौकत के इमाम पर जो है वो कत्ल किया गया है। लेकिन शिराज शौकत राय पर गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ता कबल दुबई गए हैं और दुबई से उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है इन तीनों नौजवानों के कत्ल पर। पहले तो उसने हमदर्दी की, हमदर्दी करने के बाद उसने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद होता तो यकीनन इन्हीं तीनों नौजवानों के कत्ल के खिलाफ में धरना खुद धरना देता। और ये मैं वजीर दाखिला सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन वजीर दाखिला सिंध ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो समझ लें कि जलती पर मट्टी का तेल छिड़क दिया है। उसने कहा है कि पहले मैं पुलिस की रिपोर्ट को देखूंगा, उसके बाद ही कुछ फैसला कर पाऊंगा।